इंडिया के बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर में एक नया ग्रोथ साइकिल स्टार्ट हो चुका है। पिछले 18 मंथ्स में सेक्टर अंडर परफॉर्म था, पर अब वैल्यूएशन सस्ते और बैलेंस शीट्स मजबूत दिख रही हैं। एफआईआईज फिर से भारत के बैंक्स पर बेट लगा रहे हैं और ये मोमेंटम बना रहा है बैंकिंग का नेक्स्ट बिग वेव। आज निफ्टी बैंक का प्राइस टू बुक रेशो 2.2x है और निफ्टी पीएसयू बैंक सिर्फ 1.2 टू 1.3x, मल्टी ईयर लो। इसीलिए एफआईआईज एक्टिव है। एमिरेट्स एनबीडी ने आरबीएन बैंक में 60% स्टेक लिया। सुमिटोमो मित्सुई ने येस बैंक में एंट्री ली और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में होल्डिंग बढ़ा ली। ग्लोबल मनी क्लियरली इंडिया के बैंकिंग रिवाइवल पर ट्रस्ट कर रहा है। सेक्टर का रिवाइवल तीनों इंपॉर्टेंट साइकिल से लिंक्ड है: एसेट क्वालिटी, क्रेडिट ग्रोथ और नेट इंटरेस्ट मार्जिन। एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कितना इंटरेस्ट इनकम बैंक अपनी लेंडिंग से अर्न करता है आफ्टर बोरोइंग कॉस्ट। जितना ज्यादा एनआईएम उतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी, और अब ये रेशो 6 मंथ्स बाद वापस ऊपर जा रहा है। जीएनपीए, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बताता है कितने लोन्स डिफॉल्ट हुए हैं। जीएनपीए कम मतलब लोन रिकवरी अच्छी, और इस क्वार्टर में जीएनपीए लोएस्ट लेवल्स में आ गया है। क्रेडिट कॉस्ट वो पैसे होते हैं जो बैंक बैड लोन्स के लिए साइड में रखता है, ये भी डाउन जा रहा है, इंडिकेटिंग एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट। आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स, मेजर्स बैंक कितना प्रॉफिट अपनी टोटल एसेट से कमाता है। 1.5 टू 2% आरओए वाले बैंक्स को स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स माना जाता है। अब ये सारे रेशोज इंप्रूव हो रहे हैं और आरबीआई के नए लिक्विडिटी रूल्स के बाद लेंडिंग में 3 लाख करोड़ रुपीस का बूस्ट का एस्टिमेट है। क्रेडिट ग्रोथ भी 11 टू 13% वाईओआई तक आ गई है। अब बात करते हैं सेक्टर के लीडर्स की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ROA 1.1%, GNPA 2.24%, NIM 3.4% फाइनेंशियल ईयर 2025। रिटेल और कॉर्पोरेट लेंडिंग मिक्स इंप्रूविंग। बैंक ऑफ बड़ौदा, ROA 1.05%, NIM 3.3%, GNPA lowest in 5 years, PSU turnaround with deep value appeal. IDFC First Bank, ROA 1.4%, NIM 5.1%, CASA greater than 50%. Retail-led digital bank growing fast. Bajaj Finance, AUM growth 27% YOY, GNPA 0.9%, cross-sell model driving profit. Kotak Mahindra Bank, ROA 2.1%, NIM 5.3%, top-tier capital ratio, consistent compounder. IBEF के मुताबिक इंडिया का बैंकिंग टैम $1.52 ट्रिलियन और एनबीएफसी टैम $410 बिलियन का हो चुका है मार्च 2025 तक। फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल लैंडिंग के ग्रोथ के साथ नेक्स्ट डेकेड ये सेक्टर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का इंजन बनने वाला है। फॉर मोर सच इनसाइट्स एंड इन्वेस्टमेंट आइडियाज, कनेक्ट विद वैल्यू एथिक्स।